अच्छा, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, आजाद जी सुन लेते हैं। भारतीय जनता पार्टीचा आज खरं तर आम्हा सर्व भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांसाठी अत्यंत आनंदाचा दिवस आहे। गेली वर्षानुवर्ष भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी जे स्वप्न कार्यकर्ता म्हणून पाहिलं की येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये यशाच्या दिशेने पार्टी नेण्याच्या दृष्टिकोनातून जे जे प्रयत्न करायला हवेत। तो देखिए, जैसे ही देवेंद्र फडणवीस भी बोलेंगे, काफी एक्साइटेड मंच पर नजर आ रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि बीएमसी चुनाव के जो नतीजे हैं किस तरह से बीजेपी न सिर्फ बल्कि उनके लिए ये एक लैंडमार्क है। एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को साबित किया है। अजय आलोक जी, अभी मैं एक सवाल अवधेश जी से भी कर रही थी, वो डिरेल हो गई, बात इधर उधर चली गई। मैं चाहती हूँ कि देवेंद्र फडणवीस पर बात होनी चाहिए और एक नया ट्रांजिशन पीरियड ये बीजेपी के लिए है, जिसमें हम देख रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता जो है वो धीरे धीरे अपने कद को किस तरह से परफॉर्मेंस के जरिए बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, हमारा देश युवाओं का देश है। 65% से ज़्यादा की आबादी युवा है और भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्रेसिव लीडरशिप में हमेशा यकीन रखती है। देवेंद्र फडणवीस को कब हमने मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? 2014 में। कोई सोच सकता था कि महाराष्ट्र में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन जाएगा? न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस से मुख्यमंत्री बने, बल्कि उन्होंने चुनाव दर चुनाव अपने आप को साबित किया। उनके नेतृत्व में चुनाव जीतते भी गए। नरेंद्र मोदी जी के विजन को इंप्लीमेंट कैसे करना है, मैं वही बात तो शुरू से कह रहा हूँ। आप ये देखिए कि हरियाणा में खट्टर साहब के बाद नायब सिंह सैनी युवा, आज के, और बाकी बात छोड़ दीजिए, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन युवा, योगी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कितनी उम्र थी योगी जी की? 46-47 साल। तो एक युवा नेतृत्व को हमेशा आगे लाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जनरेशन नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार का तो सिस्टम नहीं है ना कि परिवार में नेक्स्ट कौन आएगा। अभी अब मैं कांग्रेस पार्टी का तो फ्यूचर बता सकता हूँ, शिवसेना यूबीटी का भी फ्यूचर बता सकता हूं कि अगला कौन होगा। वहां रेहान वाड्रा गांधी और यहां पे आदित्य ठाकरे, कहानी खत्म है। लेकिन कोई ये बता सकता है कि नितिन नवीन के बाद कौन होगा? देवेंद्र फडणवीस जब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उनके बाद कौन होगा? ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सींची हुई पार्टी है, जहां युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना हमेशा से लक्ष्य रहा है पार्टी के नेतृत्व का। वो सेकंड जनरेशन, तो फिर यही सवाल जो आपने एक जो लकीर खींच दी है बड़ी, अजय आलोक जी, यही सवाल लेकर हमारे बीजेपी के आपने जो सवाल ये खींच दिए और जो बीजेपी के जो आपने उदाहरण सामने रखे हैं, इसी लकीर को सामने रखते हुए हमारे जो महाराष्ट्र के संवाददाता है मुंबई के, उनके पास चलते हैं। जेपी, अजय आलोक साफ कह रहे हैं कि मुंबई बीजेपी में कौन किस पद पे आ जाए, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दे दी जाए, कुछ पता नहीं है। तो क्या अब, क्योंकि नतीजे साफ दिख रहे हैं कि बीजेपी मेयर बना सकती है अपना, क्या नाम भी कुछ सामने आ रहे हैं? क्या कुछ नामों की चर्चा हो रही है क्या? देखिए गौरव, अजय आलोक ने बहुत सटीक बात बोली है कि यहाँ पर युवाओं को जनरेशन नेक्स्ट के तौर पर जो है एक प्रयोग करवाया जाता है। अभी जो नगर सेवक चुनकर आए हैं, जो जीते हुए नगर सेवक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी बात कर दूं तो करीब 30-35 चेहरे ऐसे हैं जो पहली बार नगर सेवक बने हैं। तेजिंदर सिंह तिवाना जो है वो है, नवनाथ बन है। ये ऐसे चेहरे हैं जो पहले कभी राजनीति में न किसी पोस्ट पर रहे, ना किसी जो है दूसरी संस्थाओं में रहे, ये युवा चेहरे हैं। ऐसे ही और भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किए हैं। एक बड़ा प्रयोग किया रविंद्र चौहान का, जब उनको भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बनाया। एक और बड़ा प्रयोग किया अमित साटम का, युवा चेहरा, जिसके बारे में लोग ये नहीं जानते थे कि वो मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष भी बन जाएंगे, लेकिन वो उनको मुंबई का अध्यक्ष बनाया। मराठा चेहरा है, कोकण के हैं। कोकणी वोट में आपको बताऊं कि बहुत बड़ी संख्या में ठाकरे बंधुओं के पास जाते हैं। हर चुनाव में कोकण के लोग जो हैं वो ठाकरे बंधुओं को बड़ा मतदान करते हैं। लेकिन इस बार अमित साटम जब कोकण के चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, मुंबई के और मराठा चेहरा थे। देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं, जेपी मैं आपको रोक रही हूं, सीधे में जय भवानी। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो। आणि आजच्या महाराष्ट्राच्या महाविजयाच्या या
पर्वावर मंचावर उपस्थित असलेले ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्र भाजपने हा महाविजय मिळवला ते आपले महाराष्ट्राचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाणजी, या ठिकाणी उपस्थित आपले मंत्रिमंडळातील आमचे सहकारी आशिष शेलारजी, पंकजाताई मुंडे, आमचे या ठिकाणी मंगल प्रभात लोढाजी आणि विशेषतः अहिल्यानगर ची महानगरपालिका जिंकून या ठिकाणी आलेले आमचे विखे पाटील साहेब, या ठिकाणी आपले मुंबईचे यशस्वी अध्यक्ष अमित साटमजी, त्याचप्रमाणे किरीट सोमय्याजी, या ठिकाणी उपस्थित असलेले प्रसाद लाडजी, चित्राताई, सर्वच आपले मान्यवर, अनेक मान्यवर आहेत, त्यामुळे सगळ्यांचे नावं या ठिकाणी घेत नाही. आपले पिरिपाचे आमचे कवाडेजी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व कार्यकर्ता भगिनी आणि बंधूंनो, आज मी सर्वप्रथम महाराष्ट्राच्या जनतेचे मनापासून आभार मानतो की महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टी आणि महायुतीला महाविजय मिळालेला आहे आणि एक प्रकारे सगळे रेकॉर्ड हे आपण त्या ठिकाणी तोडलेले आहेत. 29 और एक प्रकार से सारे रिकॉर्ड हमने इस जगह पर तोड़ दिया है. भाजप किंवा महायुतीची सत्ता 29 में ही से त्या ठिकाणी येते आहे. 25 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी सगळ्यांचं लक्ष लागलेल्या या मुंबई महायुति की सत्ता आ रही है. महानगरपालिकेमध्येही जरी आता काउंटिंगला और विशेषकर उशीर होतोय, जिस पर सबकी नजर थी मुंबई महानगरपालिका, तरी जे काही उसमें ट्रेंड्स काउंटिंग में आहेत, देर हो रही है. जी वाटचाल चालली आहे, कई काउंटिंग बाकी है त्याप्रमाणे निश्चितपणे पूर्ण क्योंकि लेकिन बहुमत जो ट्रेंड्स आ रहे हैं आपल्या महायुतीलाच या ठिकाणी उस मिळणार प्रमाण आहे. के हिसाब आणि से मुंबईच्या पूर्ण बहुमत महानगरपालिकेवरही महायुति को ही महायुतीचा मिल रहा है. शकेल, यात आपल्या और मनामध्ये मुंबई के कुठलीही महानगरपालिका शंका पर नाही. खरं म्हणजे महायुति का ही झंडा फहराएगा, इसमें कोई शंका नहीं है. की आपण या जैसे अभी निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष ने कहा विकासाचा अजेंडा घेऊन गेलो. कि हमने इस माननीय चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास का एजेंडा आगे बढ़ाया. यांच्या आशीर्वादाने माननीय प्रधानमंत्री त्यांनी जो नरेंद्र मोदी जी, विकासाचा अजेंडा दिलेला इनके आहे, आशीर्वाद से तोच अजेंडा घेऊन आपण जनतेमध्ये हमने गेलो जो होतो. विकास का एजेंडा दिया आणि या विकासाच्या वही एजेंडा लेकर अजेंड्याला हम जनता के बीच जनतेने गए भरभरून त्या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे. और इस हे विकास सांगताना के मला एजेंडे को मनापासून आनंद होतोय. जनता ने आणि ज्या प्रकारे जमकर प्रतिसाद दिया, ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है. रेकॉर्ड ब्रेक अशा पद्धतीचं मॅन्डेट जिस प्रकार से अलग अलग महानगर पालिकाओं में एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे रिकॉर्ड ब्रेक की मैंडेट आया है. लोकांना विकास हवा है. इस मैंडेट ने एक बात साफ कर दी है आणि म्हणून लोकांनी आपल्याला या कि ठिकाणी लोगों को निवडून विकास दिलेलं आहे. चाहिए, आणि लोगों को आज एक प्रामाणिकता गोष्ट अजून चाहिए या और निकालाने इसलिए स्पष्ट लोगों ने हमें केलेली चुनकर आहे. दिया है. महाराष्ट्राचा और एक बात और बता दूं, विश्वास हा प्रधानमंत्री इस चुनावी नरेंद्र नतीजे ने मोदीजींवरच ये बात आहे. साफ कर दी है कि जेणेकरून या महाराष्ट्र का निकालाने विश्वास स्पष्ट केलेला आहे. प्रधानमंत्री आणि म्हणून नरेंद्र मोदी जी पर ही आज है. खऱ्या अर्थानं ये भी इस या नतीजे ने साफ कर दिया निकालाच्या है. निमित्ताने इसलिए हिंदुत्व आज सम्राट सही मायनों शिवसेना में प्रमुख बाळासाहेब इस चुनावी ठाकरे नतीजे के यांचंही मी स्मरण करतो. नतीजों को देखते हुए कारण हिंदू त्यांचाही हृदय आशीर्वाद सम्राट हा आपल्या शिवसेना प्रमुख महायुतीच्याच बालासाहेब पाठीशी ठाकरे को होता. भी मैं याद आणि करता म्हणून हा हूं विजय आपल्याला या ठिकाणी क्योंकि मिळालेला आहे. उनका आशीर्वाद आणि आज हमारे महायुति के खरं साथ म्हणजे था. लांबलचक इस वजह भाषण से करण्याची ये जीत आवश्यकता हमें मिली नाहीये. है. पण और आज एक गोष्ट निश्चित आहे कोई लंबे भाषण की जरूरत नहीं है, ज्या लेकिन एक बात मुद्द्यांवर निश्चित आपण तौर ही पे मैं निवडणूक कहना चाहूंगा लढलो, त्या मुद्द्यांना लोकांनी प्रतिसाद दिला कि आहे. जिस मुद्दे पर आणि हमने पुढेही ये चुनाव जीता आमचा अजेंडा उस हा मुद्दे को विकासाचा लोगों ने असणार आहे. प्रतिसाद दिया एकेका शहराला और आगे त्या भी हमारा ठिकाणी एजेंडा परिवर्तित विकास करून ही रहेगा. तिथे राहणारा जो हर एक गरीब शहर माणूस को आहे, मध्य- तो फडणवीस कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का भी उन्हें आशीर्वाद मिला है और अब बीएमसी में इन नतीजों के साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में हो गई है. इस वक्त बीजेपी के लिए ये सबसे ऐतिहासिक जीत है.